हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे दोस्तों पैट्रियोटिज्म यानी कि देशभक्ति, जिसे लिखा था सर वॉल्टर स्कॉट ने। यह एक पोयम है दोस्तों, जिसमें उन्होंने देशभक्ति के बारे में कुछ कहा है। किस तरह का व्यक्ति होता है जो अपना देशभक्त होता है या फिर जो देशभक्त नहीं होता, उसकी क्या वैल्यू होती है, वो कैसा होता है और कैसे वो विचार रखता है। यह सब बातें हमें इस पोयम में जानने को मिलेंगी, जिसका नाम है पैट्रियोटिज्म और इसे लिखा है सर वॉल्टर स्कॉट ने। तो आइए दोस्तों, हम देखते हैं कि इस पोयम में हमें क्या क्या जानने को मिलेगा और ये कितने लाइनों की पोयम है और कब पब्लिश हुई। तो ये जो पोयम है दोस्तों पैट्रियोटिज्म, ये 16 लाइन की पोयम है और इसकी राइमिंग स्कीम सर वॉल्टर स्कॉट ने रखी है ट्रिपल ए, ट्रिपल बी, डबल सी, डबल डी, डबल ई, डबल एफ, डबल जी। अब इसकी थीम के बारे में जान ले दोस्तों, तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। पैट्रियोटिज्म मतलब देशभक्ति। इसमें सर वॉल्टर स्कॉट ने एक आदमी की कहानी बताई है कि किस तरह वो आदमी कितना रिच था, कितना पॉपुलर था, फिर भी अगर वो अपनी देश यानी कि मातृभूमि से प्यार नहीं करता तो उसका जीने का कोई उद्देश्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिस मिट्टी से वो जन्म लिया है उसी मिट्टी को वो नहीं मानता, उस देश की मिट्टी को वो देशभक्त की नज़र से नहीं देखता, वो सिर्फ एक प्लेस की नज़र से देखता है। तो उसके जीने का कोई वजूद नहीं है, उसे कोई प्यार नहीं करेगा उसके देश में। ये तो हो गया इंट्रोडक्शन। अब आइए सर वॉल्टर स्कॉट के बारे में जान लेते हैं। ये भी आपके एग्ज़ाम में लिखने आएगा, तो आप ज़रूर लिखें। इनका बर्थ हुआ था 15 अगस्त 1771 में और इनकी मृत्यु हो गई 21 सितंबर 1832 में। यह एक मेजर इम्पैक्ट के यूरोपियन अमेरिकन लिटरेचर में थे। यह एक स्कॉटिश हिस्टोरिकल नॉवलिस्ट थे, पोइट भी रह चुके हैं, ये प्ले राइट्स भी लिखा है इन्होंने और हिस्टोरियन भी रहे हैं। इनकी जो फेमस वर्क्स थे वो थे ब्रेवली नॉवेल और टेल्स ऑफ माय लैंडलॉर्ड, द लेडी ऑफ द लेक। ऐसी फेमस वर्क्स नॉवेल्स इन्होंने लिखे हैं। सर वॉल्टर स्कॉट ने अमेरिकन लिटरेचर में अपना काफ़ी योगदान दिया है। तो आइए इस पोयम की शुरुआत करते हैं। इस पोयम की सबसे शुरू में बताया उन्होंने, ब्रीथ्स देयर द मैन विथ सोल सो डेड हु नेवर टू हिमसेल्फ हैड सेड। ब्रीथ यानी कि सांसें और सोल सो डेड यानी कि उसकी आत्मा मर चुकी है। यानी कि जो आदमी जो सांस ले रहा है पर उसकी आत्मा मर चुकी है, पर उसने अपने आप से कभी ये नहीं कहा होगा कि उसकी आत्मा मर चुकी है। क्या नहीं कहा होगा? तो दिस इज़ माई ओन, माई नेटिव लैंड। यानी कि उसने अपने आप से कभी नहीं कहा होगा कि मेरी ज़िंदगी और मेरा मातृभूमि है ये। वो आदमी एक मरा हुआ शोल है, यानी उसकी आत्मा मर चुकी है पर वो सांसें ले रहा है, जिसने आज तक अपनी मातृभूमि को अपना ना माना हो। इसके बाद आगे पोएट कहते हैं, हुज हार्ट हैज नियर विद इन हिम बर्न एज होम हिज फुट स्टेप ही हैज टर्न्स फ्रॉम वॉन्डरिंग ऑन आ फॉरेन स्टैंड। यानी उसका जो दिल है दोस्तों वो भी जल चुका है। एंड होम हीज फुट स्टेप्स, यानी कि उसकी जो फुट स्टेप है वो जब भी अपने घर से दूर जाएं या फिर उसके करीब आएं, तो फ्रॉम वॉन्डरिंग ऑन अ फॉरेन स्टैंड, और जब वो अपने फॉरेन से लौट रहा हो, कहीं वो गया हो और वापस वो अपना फुट स्टेप करके अपने घर वापस आए, अपनी मातृभूमि के पास आए और वो अपनी मातृभूमि के बारे में कुछ कहे ना, तो समझ लिए उसका जो हार्ट है वो मर चुका है, जल चुका है। If such their breath go mark him, will from him no miracle raptures will। अब लास्ट की 2 लाइनों में पोएट कहते हैं कि देयर ब्रीथ यानी कि उसकी जो सांसें हैं उसको मार्क कर लो। यानी कि जो व्यक्ति
अपने देश से प्रेम नहीं करता है, उसकी जो सांसें हैं उसे मार्क कर लो। और नो मिस्ट्रल रैप्चर स्वेल, यानी कि उसके लिए कोई भी कभी भी गाना नहीं गाएगा, उसे याद नहीं करेगा, उसकी बातें नहीं करेगा। उस व्यक्ति को मार्क करो जो अपने देश से प्यार नहीं करता और उसे भूल जाओ, क्योंकि जो व्यक्ति देश से प्यार नहीं करता उसे भी हमें प्यार नहीं करना चाहिए। अब आगे पोएट लिखते हैं, हाई थ्रू हिज टाइटल्स प्राउड हिज नेम, बाउंडलेस हिज वेल्थ एज विस कैन क्लेम। हाई थ्रू हिज टाइटल, यानी कि वो अपने टाइटल यानी कि औहदे से, अपना जो सरनेम है उससे वो चाहे जितना बड़ा आदमी बन जाए, प्राउड हिज नेम, उसका नाम से भी उसका प्राउडनेस आए। और बॉन्डलेस इज हिज वेल्थ, यानी कि उसका जो वेल्थ, उसका जो संपत्ति हो बहुत ज़्यादा हो, उसके नाम से उसको प्राउड आए, उसके टाइटल से उसको प्राउड आए, उसका वेल्थ भी बहुत ज़्यादा हो। डिस्पाइट दोज टाइटल्स पावर एंड wealth, the rich concentrated all in self. डिस्पाइट दोज टाइटल्स, यानी उसके जो पावर है, पावर टाइटल और जो उसका ताकत था वेल्थ, वो सब सिर्फ उसने अपने लिए, ऑल इन सेल्फ, यानी कि उसने अपने लिए यूज़ किया है। उसने कभी दूसरे के बारे में या मातृभूमि के बारे में नहीं सोचा। उसने जितना भी वेल्थ था, अपना जो जितना टाइटल था, अपने नाम का जितना भी घमंड था, उसे सब उसने खुद पे खर्च किया है, किसी और पे नहीं। लीविंग सैल फॉर इट फेयर रीनो एंड डबल डाइंग सैल गो डाउन। लिविंग शैल, यानी कि उसकी जो लिविंग जिंदगी है वो फेयर पर एंड डबली डाइंग, यानी कि उसे दोबारा 2 बार मरना होगा, डबल डाइंग 2 बार वो मरेगा। और शैल गो डाउन, और उसे कोई याद नहीं रखेगा, वो छुप जाएगा। टू द वैले डस्ट फ्रॉम वेंस ही स्पंग अप अनवेप्ड अनहॉनर्ड एंड अनसंग। अब लास्ट की 2 लाइनों में पोएट ने 3 वर्ड यूज़ किए हैं, अनवेप्ड, अनऑनर्ड एंड अनसंग। यानी कि जो वैले डस्ट है, यानी कि फालतू इंसान, जो डस्ट एक कूड़े के समान है। स्पंग अनवेप्ड, अनवेप्ड अनकंसर्न एंड अनसंग, यानी कि उसके लिए कोई नहीं रोएगा, वो उसके लिए कोई ऑनर नहीं करेगा, उसे कोई याद नहीं करेगा, और ना ही उसके लिए कोई गाना गाएगा। यानी कि उसे कभी याद नहीं किया जाएगा ऐसे इंसान को जो कि खुद के लिए जिया हो और अपनी सारी टाइटल्स, अपनी प्राउडनेस, अपने नाम को, अपनी सारी जायदाद को खुद के लिए जो इस्तेमाल करेगा, और जो लिविंग के लिए सिर्फ और सिर्फ खुद पे जिम्मेदार रहेगा, उसे 2 बार मरना होगा, वो हर दिन मरेगा। और जो उसका जो अंतिम क्रिया होगी उसके बाद भी लोग उसे याद नहीं करेंगे। ऐसा इस पोयम में पोएट कहना चाहते हैं कि जो देशभक्त नहीं होते उसे लोग याद भी नहीं करते और करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जिसे अपनी मिट्टी से प्यार नहीं है, जिसे वो अंतिम में उस मिट्टी में ही मिलेगा, फिर भी उससे उसे प्यार नहीं है, वो किसी और से प्यार क्या करेगा। इसलिए वैसे इंसान को कोई याद नहीं करता जो सिर्फ अपने लिए जिया है, अपनी देशभक्ति भी नहीं दिखाई उसने, और सिर्फ अपने आप को ही आगे रखा है। और यही थी पोयम दोस्तों। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों, आपने मुझे पूरा सुना, इसके लिए थैंक यू। जय हिंद दोस्तों, मैं आपसे मिलूँगा नेक्स्ट स्टोरी में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।